और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 एमएलए को डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने सस्पेंड कर दिया है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की आ रही है, विजेंद्र गुप्ता, अभय वर्मा, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। 3 एमएलए दरअसल जिन्हें डिप्टी स्पीकर ने सस्पेंड किया है। विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में दरअसल जोरदार हंगामा हो रहा था और इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को फटकार भी लगाई है। के लोगों ने बहुत नौटंकियां की, इस सदन को चलने ना देने के लिए कई बार बेल में आए, लेटे, उल्टी सीधी बातें की। ये चर्चा नहीं करना चाहते अध्यक्ष जी, ये सिर्फ चाहते हैं ड्रामा। इनका काम दिल्ली में ड्रामा बनाना है, इनका काम पूरे देश में ड्रामा बनाना है, इनका काम लोगों को भ्रमित करना है, इनका काम सिर्फ ड्रामा 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 करना है। अध्यक्ष जी, बहुत दुखद है, आज आपने मुझे कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलने का मौका दिया। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक वक्तव्य के साथ अपना वक्तव्य शुरू करना चाहता हूं। इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, बाबा साहब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रूथ बिकॉज इन इंडिया और बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता जिन्हें सस्पेंड किया गया है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विजेंद्र जी, किस बात को लेकर सस्पेंड किया गया? आपकी तरफ से क्या कहा जा रहा था? जी, मुझे पूरे सत्र के लिए बाहर किया है सत्तारूढ़ दल ने, क्योंकि भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में शिक्षा मंत्री तथ्यों को छुपा रहे हैं और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, स्कूलों में कम जो कक्षाएं बनी थी उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और 2.5 साल तक पहले रिपोर्ट दबाई रखी और जब रिपोर्ट सामने आ गई तो अब सदन में उस पर कोई बात नहीं करना चाहते, ना ही कोई बयान देना चाहते, ना ही कोई स्पष्टीकरण देना चाहते। तो चाहे वो लिखन पॉलिसी का मामला हो, चाहे वो शिक्षा में बड़े घोटाले का मामला हो, दोनों को सरकार दबा रही है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि मैं 4 दिन से लगातार रूल 54 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहा हूं और सदन के पटल पर रख रहा हूं और सरकार से जवाब मांग रहा हूं। एक सदस्य होने के नाते ना हमें प्रश्न पूछने की इजाजत है, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, ना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाने की इजाजत है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ना कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा, ना किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सदन के सदस्य को सरकार से कुछ पूछने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और उसके बाद अब मुझे पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग रोज नई नई कहानियां लेकर आ रहे हैं और ना ही आप भीतर काम होने दे रहे हैं, ना ही आप वैसे काम करने दे रहे हैं दिल्ली सरकार को। देखिए, सत्तारूढ़ दल खुद नौटंकी कर रहा है, उनके सदस्य खुद वेल में आते हैं। जब विपक्ष सदन में नहीं होता है, वो विपक्ष को मार्शल आउट कर दिया जाता है, उसके बावजूद वो सदन में शोर मचा के सदन की कार्रवाई को रोकते हैं। तो हम तो एक मुद्दा लेके चल रहे हैं। नहीं, मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा होनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं चाहते हैं ये? पिछले 6 दिन में कितनी चर्चा की है इन्होंने, हम जानना चाहते हैं। सिर्फ एक नौटंकी कर रहे हैं। और जिस पार्टी के 70 में से 62 विधायक हैं, वो विश्वास मत के नाम पर सदन का लाखों रुपया रोजाना खर्च हो रहा है और एक शब्द वहां पर सरकार एक भी चीज पर जवाब नहीं देने को तैयार। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि शराब नीति पर तमाम आरोप आपने लगवा दिए, छापे पड़वा दिए, कुछ नहीं निकला। तो अब आप शिक्षा का मॉडल हो या हेल्थ मॉडल, जिसको दिल्ली सरकार ये कहती है कि देखिए ये विदेशों तक में इसकी तारीफ की जाती है, तो अब आप उस पर चोट कर रहे हैं। नहीं, जो भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, पोल खुल गई, भ्रष्टाचार में जिस तरह की पोल खुली है वो आपके सामने। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया विजेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो विजेंद्र गुप्ता का ये कहना है, हिमानी, जिस तरह से वो कह रहे हैं लगातार कि हम ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की, इसलिए सदन में मुझे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो